इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए अभ्यास 12F और अभ्यास 12 में है प्रतिशतता, और इसमें कराएंगे सवाल नंबर 7 से। इससे पहले के सवाल हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। तो सवाल नंबर 7 है, एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र विशेष के 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालना है इसमें कुल जनसंख्या। तो इसके लिए दे रखा है इन्होंने 30% लोगों ने रक्तदान किया और इनकी संख्या है 300। 30% लोगों की संख्या 300 है। अब निकालते हैं कुल जनसंख्या। तो मान लेंगे, माना कुल जनसंख्या x मान लेते हैं। अब बनाएंगे सवाल। तो कुल जनसंख्या का यानी x का 30% है 300, जैसा कि सवाल में दे रखा है स्पष्ट। तो x गुणा का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और ये देखा है 30% बराबर 300। तो पहले लिखेंगे हम 300 और बटे में आएगा 30 और गुणा 100 आएगा, क्योंकि ये चिन्ह हटाना है प्रतिशत का। अब 30 से भाग करेंगे 300 में, तो 30 ढाई 300, और फिर करेंगे 100 की गुणा 10 से, तो x का मान आ गया 1000। तो जनसंख्या हो गई हमारी 1000। अब 1000 की जनसंख्या में 30% लोगों ने मतदान किया है, यानी 300 लोगों ने रक्तदान किया है। तो अब लिखेंगे रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या। कुल जनसंख्या है 1000 और रक्तदान किया है 300 लोगों ने। तो 1000 में से 300 घटाएंगे तो 700 लोगों ने रक्तदान नहीं किया। तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या हुई 700। सवाल नंबर 8, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्येक परिवार को 9000 रुपये का अनुदान दे रही है, यानी एक परिवार को 9000 रुपये। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 3,60,000 रुपये वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत परिवारों की संख्या। लाभान्वित परिवार कितनी है ये निकालना है। तो कुल अनुदान दिया है 3,60,000 और प्रत्येक परिवार को 9000 रुपये दिए गए हैं। तो 9000 से भाग करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटे आएंगे और 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36 और 0, तो 40 परिवार हो गए जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। अब निकालना है तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए। तो लिखेंगे लाभान्वित परिवारों
का प्रतिशत निकालना है। कितने परिवार प्रतिशत हुए? तो कुल परिवार हैं 200 और 200 में से 40 परिवार प्रतिशत हुए हैं। तो लिखेंगे 40/200 और गुणा 100। अब करना है इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से भाग करेंगे 40 में, 2 दूनी 4 जीरो, तो ये 20 आ गया, यानी 20% परिवार लाभान्वित हुए। सवाल नंबर 9, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड 2500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है? तो इसमें दे रखा है कि नगर पालिका में 40 वार्ड हैं, तो लिखेंगे कुल वार्ड की संख्या। कुल वार्ड हैं 40 और प्रति वार्ड 2500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। तो लिखेंगे कुल व्यय की राशि। तो एक वार्ड में 2500 रुपये हैं, तो 2500 रुपये की गुणा करेंगे हम 40 से, क्योंकि 40 वार्ड हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 1 2 3, पहले लगा लेंगे 3 जीरो और फिर करेंगे 4 से भाग, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10। ये आ गया 1 लाख रुपए। अब निकालना है मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। तो लिखेंगे खर्च का प्रतिशत। हमें निकालना है खर्च का प्रतिशत। स्वीकृत कितना हुआ है? 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए लिखेंगे पहले, में से 1 लाख रुपए खर्च हो गया। 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए खर्च हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आ गया आपका 1 करोड़। इस तरह से अब निकालेंगे खर्च का प्रतिशत। तो पहले लिखेंगे हम जितना खर्च हुआ है 1 लाख, और बटे में जो राशि स्वीकृत हुई है 1 करोड़ नीचे आएंगे और गुणा 100। अब करना है भाग। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से 0 से 0 काट देंगे और 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपका 1%। 1% खर्च हुआ है। सवाल नंबर 10, एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गईं, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कि कितनी बालिकाओं को गोलियां वितरित की गईं। तो लिखेंगे गोलियां प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या।
कुल गोलियां बांटी गई 1920 और प्रत्येक बालिका को 30 गोलियां दी गई। 30 गोलियां बांटी गई। अब 30 से भाग करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे और 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 18, एक बचा 12 हो गए, 3 चौक 12, तो ये आ गया 64 बालिकाएं। और हैं कितनी? 16%। तो 16% बराबर 64 बालिकाएं। 16% बालिकाएं जो हैं रक्त अल्पता से पीड़ित थीं और ये हैं 64 बालिकाएं। अब निकालेंगे कुल शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या। तो लिखेंगे माना, पहले इसको मान लेंगे, माना शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या। x मान लेते हैं। तो x गुणा 16% और बराबर 64। तो हमें निकालनी है कुल कितनी बालिकाएं हैं, बालिकाओं की संख्या निकालनी है। तो x का मान निकालना है। लिखेंगे x बराबर 64 और 16 आएंगे नीचे और ये हटाएंगे प्रतिशत चिन्ह तो आएगा 100। अब करेंगे 16 से भाग। तो 16 से भाग कर लेंगे 64 में, 16 चौक 64 और 100 की गुणा करेंगे 100 की गुणा करेंगे 4 से, तो इसका उत्तर आएगा 400। x का मान आ गया 400। तो 400 बालिकाएं थीं। लिखेंगे लिख देंगे बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या बराबर 400। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप ये पूरे अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप दोनों वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको ये अभ्यास आसानी से समझ में आ सकेगी।